प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के 11वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है स एष पूर्वेषामपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात्। परमात्मा की चर्चा चल रही है। परमात्मा के नाम पर दुनिया में बहुत बखेड़ा हो रखा है। आधी दुनिया को तो सेमेटिक कल्चर ने, इब्राहिमी जो संप्रदाय है उसने घेर रखा है, जो 7वें आसमान पर और 4थे आसमान पर परमात्मा को बैठा हुआ मानते हैं, और जो मानते हैं कि 6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि बनाई और 7वें दिन वो 4थे आसमान पर या 7वें आसमान पर, कुछ 4थे पर मानते हैं, कुछ 7वें पर जा कर के बैठ गए, आराम कर रहे हैं। रविवार का दिन आराम का होता है, इसीलिए पूरी दुनिया भर में रविवार की छुट्टी रहती है। अनेक प्रकार से परमात्मा को लोगों को समझाने के लिए लोगों ने कहानियाँ बना रखी हैं। भारत में भी यद्यपि वेद का ज्ञान सृष्टि के आदि में आया और वो लाखों करोड़ों साल चला भी, उसके आधार पर समाज, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते परमात्मा की जो अवधारणा है उसका कूड़ा कर दिया लोगों ने। कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आता कि परमात्मा है क्या। वास्तव में जो परमात्मा है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, वो एक सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान सत्ता है और एक शक्ति है। जैसे आत्मा हमारे शरीर को चलाती है, उसी प्रकार से परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। इस सूत्र में पहले सूत्रों को जोड़ते हुए परमात्मा का प्रकरण चल रहा है, और परमात्मा का प्रकरण योग के संदर्भ में चला ईश्वर प्रणधानाद्वा, कि ईश्वर को समर्पित करके, ईश्वर के शरणागति होकर के हम योग को प्राप्त कर सकते हैं। फिर परमात्मा की परिभाषा दी। मैं सूत्र को दोबारा नहीं पूरा दोहराऊंगा। क्लेश कर्म विपाक की और तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम की, उसी संदर्भ में ये परमात्मा की परिभाषा दी जा रही है। स एष पूर्वेषाम अपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात्। इसको समझने की आवश्यकता है। स एष, स मैंने वह, एष वह, यह यानी परमात्मा, पूर्वेषाम अपि गुरु, जो हमारे से पहले गुरु हैं। हमारा कोई गुरु है, उस गुरु का भी कोई गुरु है। ये परंपरा चल रही है, जैसे जैविक शरीर की चल रही है। हमारा भी कोई माता पिता थे, हमारे माता पिता के कोई माता पिता थे, उनके भी कोई थे। सृष्टि के आदि तक हम इस प्रकार से पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से जो गुरु परंपरा है, ये सृष्टि के आदि से और परमात्मा से चली आ रही है। परमात्मा अनादि गुरु है या आदि गुरु है। इस परंपरा का कोई आदि नहीं है, इसलिए इसको अनादि भी बोलते हैं। और परमात्मा सृष्टि के आदि में जब भी सृष्टि बनती है तब ऋषियों को ज्ञान देता है। ऋषि उसको ज्ञान को आगे बताते हैं, आगे ऋषि उसको याद कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, उसको सुनाते हैं, फिर श्रुति बनती है। इस प्रकार से परंपरा चली आती है। हमारे जो गुरु हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके गुरु भी नहीं रहे, उनके गुरु भी नहीं रहे। लेकिन ये गुरु परमात्मा ऐसा गुरु है, कालेन अन्वच्छेदात्, वो काल से उसका अवच्छेद, उसका नाश नहीं होता है, वो सदा बना रहता है। वो अब भी है, लेकिन अब वो उस प्रकार से ज्ञान नहीं दे रहा है जिस प्रकार से सृष्टि के आदि में दिया था। यद्यपि यदि समाधि में कोई साधक पहुंच जाता है और परमात्मा से मिल जाता है, तो परमात्मा का जो सर्वज्ञता है वो पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापक है। वो भी उसको वो कैच करने लगता है। जिस प्रकार से रेडियो तरंगों को हमारा मोबाइल और हमारी ये जो सिस्टम है रेडियो वगैरह ये कैच करती हैं, उसी प्रकार से वो साधक
जो समाधिस्थ हो जाता है वो उनको कैच करने लगता है परमात्मा के ज्ञान को, और अब भी वो ज्ञान दे सकता है। व्यास जैसे मुनि हुए, जैमिनी जैसे हुए, कपिल कनाद हुए, महर्षि दयानंद हुए, ऐसे ऋषि हुए कि उन्होंने उस ज्ञान को पकड़ा और हमें बताया। तो इस सूत्र में ये बताया गया है कि परमात्मा सृष्टि के आदि से ज्ञान दे रहा है, उसी का ज्ञान है, सबसे आदि गुरु वही है हमारा परमात्मा ही। आज गुरु के नाम पर बहुत व्यापार चल रहे हैं। कोई गुरु बन जाता है, करोड़ों की संख्या में चेले बना रखे हैं, और एक बहुत बड़ा एक व्यापार इसके आधार पर चल रहा है। तो परमात्मा सबसे पहला गुरु है, इसको ऐसे समझना चाहिए। और इस सूत्र में इस बात को बताया गया है कि परमात्मा सबसे पहला गुरु है, और वो काल से उसका उच्छेद नहीं होता है, वो सदा अमर है, सदा रहने वाला है। ये सृष्टि जब नहीं रहेगी, प्रलय हो जाएगी, आगे फिर सृष्टि बनेगी, उसमें फिर वो परमात्मा ज्ञान देगा, और फिर प्रलय होगी और फिर ज्ञान अगली सृष्टि में ज्ञान देगा। इस प्रकार से अनादिकाल से और अनंत काल तक परमात्मा अपना ये कार्य ज्ञान देने का करता रहता है। ऐसा ही इस सूत्र का भाव है। इति ओम शम नमस्ते जी।